हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि IEEE 802.3 एंड इथरनेट क्या होता है, CSMA CD इसमें क्या रोल प्ले करता है, ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं स्लाइड। चलिए, आज की हमारी जो स्लाइड है वो इथरनेट और IEEE 802.3 के ऊपर है। इथरनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम डेली यूज करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स में, अपने सिस्टम में, लैब्स में। और इथरनेट TCP/IP एक वेल नोन टर्म्स है जो कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। तो आज इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इथरनेट और IEEE 802.3 क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को लेकर। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज इथरनेट, इथरनेट है क्या। सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा IEEE 802.3 क्या है, इथरनेट कैसे काम करता है, इसका जो मेन कंपोनेंट है CSMA CD वर्क कैसे करता है, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स क्या होते हैं, इसकी केबल्स कैसी हैं, डेटा स्पीड कैसे होता है, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे एंड लास्ट में फाइनली रेफरेंसेस देखेंगे। सो व्हाट इज IEEE 802.3। IEEE 802.3 जो है वो एक स्टैंडर्ड है किसका, इथरनेट बेस्ड नेटवर्किंग का। जो हमारा IEEE 802.3 डिफाइन करता है फिजिकल लेयर्स को। एंड इसका जो MAC आपने वर्ड सुना होगा, मैक एड्रेस जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होता है कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, M इज डिनोट फॉर मीडियम, A फॉर एक्सेस एंड C फॉर कंट्रोल। सो इसका जो IEEE है वो डिफाइन करता है फिजिकल लेयर्स एंड मैक कंट्रोल की जो सब लेयर्स होती हैं उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो IEEE 802.3 डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये जो अभी आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बेसिकली, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इमेज कहाँ पे यूज की गई है। और ये इमेज यूज की गई है 1976 में, जब ये हैंड ड्रॉन इमेज है। और इसको मिस्टर रॉबर्ट, जो जिन्होंने इथरनेट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम लेके आए थे, उन्होंने ये इमेज बनाई थी। हैंड स्केच है ये। इसमें आप देखेंगे कि जो येलो कलर की लाइन है, येलो कलर की जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड द ईथर। ये आज की डेट में जो हमारा हम Cat6 केबल यूज करते हैं, ये वो केबल है। उसके बाद में ये इन्होंने टैप्स दिखाए हैं कि इस ईथरनेट पर ईथर से, यानी कि जो हमारे केबल है उसमें से हम टैपिंग पॉइंट्स लेंगे और वहां से ये येलो जो बॉक्सेस बने हुए हैं, दैट इज कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या है, आज के टाइम पे ये लैपटॉप्स हैं, PLC कंट्रोलर्स हैं और भी अदर डिवाइसेस हैं जो कि TCP/IP नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और ईथरनेट पोर्ट होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि ईथरनेट काम कैसे करता है। ओके, सबसे पहले देखिए, ईथरनेट जो यूज करता है वो शेयर्ड मीडियम यूज करता है। टिपिकली वो कॉपर का होता है या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का होता है। ओके, इस जो ये नेटवर्क है इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को हम पहले कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि ऑप्टिकल डेटा होता है, ऑप्टिकल जो सिग्नल आता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फर्दर फिर वो बिहेव करता है लाइक हमारा कॉपर केबल। So Ethernet uses share medium, typically copper or fiber optics cable for transmitting data. And second one, इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि ये एम्प्लॉय करता है जो प्रोटोकॉल नोन है CSMA CD। CSMA CD क्या है, ये एक करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इसका जो फुल फॉर्म है, CSMA CD स्टैंड करता है कि जो भी करियर है वो मल्टीपल एक्सेस देगा और कोलिजन डिटेक्शन को भी डिटेक्ट करेगा। अगर कोई डेटा पैकेट उसमें आपस में जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, उस कंडीशन पे भी आप ये कह सकते हो कि ये उसको डिटेक्ट करेगा। और उसको सॉल्व कैसे करेगा, हाँ, इफ कोलिजन ऑकर, सपोज करिए कि कुछ कोलिजन ऑकर होता है तो डिवाइस क्या करेगा, एक रैंडम टाइम पीरियड में, रैंडम टाइम पीरियड के लिए वो थोड़ी देर के लिए डेटा होल्ड करेगा और रैंडम टाइम पीरियड के बाद में फिर से ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से ये कोलिजन डिटेक्शन को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम CSMA CD का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CSMA CD स्टैंड फॉर, जैसा कि अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ओके, एंड CSMA CD, इफ ए नेटवर्क इज बिजी व्हेन द स्टेशन वांट टू ट्रांसमिट डेटा, द स्टेशन वेट फॉर ए रैंडम ड्यूरेशन बिफोर रिट्राइंग। अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा जो मल्टीपल एक्सेस है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारे एक लैन नेटवर्क में लगे हुए हैं और वो कुछ डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि डेटा ट्रांसमिट करने से पहले वो करियर को वेट करेगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज जो सामने जिस पीसी में डेटा जाना है वो पीसी बिजी है।
अब वो पीसी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बिजी है, तो एक रैंडम टाइम के लिए एक जो पहला वाला हमारा पीसी था या फिर लैपटॉप था या फिर कोई डिवाइस थी जो डेटा ट्रांसफर करना चाहती है, वो थोड़ी देर के लिए वेट करेगी एक रैंडम टाइम पीरियड के लिए, जो कि मिली सेकेंड्स में होते हैं। उसके बाद फिर वो डेटा ट्रांसमिट करेगा। इफ टू स्टेशन coincidentally transmit their data frames at the same time, a collision occur। अब इसमें कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है? कोलिजन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा ईथर पर जो ईथरनेट केबल है या फिर जो ईथरनेट कैरियर है, हाँ, अब इसमें क्या है कि इफ टू स्टेशन कॉन्सिडेंटली ट्रांसमिट दियर डेटा फ्रेम एट द सेम टाइम, देन कोलिजन ऑकर। कोलिजन कब ऑकर होगा? जब दो डिवाइसेस अपने ईथरनेट पर सेम टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, देन उस समय कोलिजन होगा। तो उस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए ये क्या करेगा? बोथ स्टेशन डिटेक्ट करेंगे कोलिजन को, सेंस कर लेंगे, और उसके कुछ देर के बाद में फिर से वो रिट्रांसमिट करेंगे डेटा को। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हो कि ईथरनेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दोनों डिवाइसेस हैं, CSMA/CD इसमें यूज होता है फंक्शन, और ईथरनेट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर और कॉपर केबल के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, इसमें अभी हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है एंड फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स आप कंसिडर कर सकते हो कि जस्ट ए सिंगल लेन रोड। अब हमारा वन वे है, वन वे मीन्स सिंगल लेन है, हमारा दो डिवाइसेस हैं, सपोज करिए ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पॉइंट डिवाइस ए टू डिवाइस बी। तो केवल एक ही पाथ है, हम एक ही वे रूट को फॉलो कर सकते हैं, एक ही जगह जा सकते हैं। जब वो डेटा ट्रांसमिशन क्लोज होगा उसके बाद में फिर बी टू ए डेटा जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फुल ड्यूप्लेक्स की, तो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है कि हमारे पास में डबल लेन है, यानी कि ए से बी में भी डेटा जा रहा है एंड सेम टाइम बी से ए में भी डेटा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए हमने एक वैसे यहाँ पे हम सिस्टम दिखा सकते थे, बट मैंने कंट्रोलर लिया बिकॉज आज जो भी ये जो कंट्रोलर है ये TCP/IP सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है और ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। ये जो हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक पीसी है एंड वन साइड एक कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोलर क्या करता है कि इसमें आप देखेंगे कि एक जो कम्युनिकेशन मेथड लगा हुआ है, इसमें दोनों साइड एरो लगा रखे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एट ए टाइम दोनों साइड से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। एंड द सेम अगर इसी को हम फर्दर देखें, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स में हमने एक सिस्टम लिया है, एक कंट्रोलर लिया है एंड एक एरो एक डायरेक्शन में है और दूसरा एरो एक डायरेक्शन में, यानी कि एट ए टाइम अगर हम टाइम इंस्टेंस टी की बात करें तो उसमें केवल कंप्यूटर से कंट्रोलर तक डेटा जाएगा। अगर हम टाइम इंस्टेंस बी की बात करें, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंस की बात करें, तो उस कंडीशन पे हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन दोनों साइड होगा बट एट ए टाइम एक तरफ होगा और उसके किसी दूसरे इंस्टेंस में दूसरी तरफ कर सकते हैं। सो हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स में बेसिकली यही डिफरेंस है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि केबल और केबल की जो इथरनेट में जो केबल्स हम यूज करते हैं उनका स्पीड कितना होता है, किस किस टाइप की केबल्स होती है। देखिए केबल जब इथरनेट डेवलप हुआ था तो कैट 5 से इवन कैट 3 और इससे पहले के भी जो केबल्स थे वो भी थे, बट हम कैट 5 से शुरू करेंगे। कैट 5 में क्या है कि जो केबल्स हैं कैट 5 में 30 मेगाहर्ट्ज और 100 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप कैट 5 केबल देखेंगे कि कैट 5 के बाद में अप टू 350 मेगाहर्ट्ज एंड 100 Mbps। सिमिलरली कैट 5E केबल आता है, दैट इज E इज डिनोट फॉर इनहेंस्ड केबल। इनहेंस केबल, इसके केबल की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होती है विद रिस्पेक्ट टू कैट 5 केबल। ये अप टू 350 मेगाहर्ट्ज एंड ये 1 Gbps को सपोर्ट करता है। 1 Gbps इज टू मच। अगर हम रेफरेंस में देखें 100 Mbps है 10 टाइम्स ज़्यादा 1 Gbps। आफ्टर दैट कैट 6 केबल को देखेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है, 550 मेगाहर्ट्ज तक ये डेटा को सपोर्ट करता है एंड 1 Gbps तक सपोर्ट करता है। सिमिलरली कैट 6A इज फॉर एग्यूमेंटेड, दैट इज 550 मेगाहर्ट्ज को ये सपोर्ट करता है केबल की जो डेटा फ्रीक्वेंसी हो गई एंड 10 Gbps इज द स्पीड। देन कैट 7 केबल है, कैट 7 सिमिलरली 600 मेगाहर्ट्ज तक एंड 10 Gbps तक सपोर्ट करता है। कैट 7A केबल, इसके बाद में जो A है इसका A का एलाइट वर्जन है, कैट 7 का एलाइट वर्जन कैट 7A है जो कि 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एंड 40 गीगाहर्ट्ज तक का 40 Gbps तक का सपोर्ट करता है डेटा स्पीड। सिमिलरली कैट 8 केबल है जो कि 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एंड 25 टू 40 Gbps तक का जो डेटा स्पीड है उसको सपोर्ट करता है। ओके एंड
फर्दर हम देखेंगे। अभी हम आते हैं लिमिटेशंस पे। नो डाउट कैट इथरनेट बहुत ही कमाल का नेटवर्क मीडिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और हमारे जो आसपास की जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितना भी हम इनको टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, कैट 5 केबल, कैट 6 केबल, या फिर आप इथरनेट कह सकते हैं, इथरनेट बहुत ही ज़्यादा केबल्स यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि इथरनेट केबल जो होती है, कॉपर केबल की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो केवल 100 मीटर तक ही सपोर्ट करती है। नो डाउट अभी इसमें ऑप्टिकल कन्वर्जन आ गया है। अगर हम ऑप्टिकल यूज करें देन वी कैन यूज ऑप्टिकल लेंथ यूज कर सकते हैं। सिंगल मोड बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करता है, मल्टी मोड केबल जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा ये, लेकिन जो अगर हम कैट केबल यूज करें, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, वो हमारा लगभग 300 सवा 300 फीट और जो कि 100 मीटर के अराउंड है, कॉपर केबल सपोर्ट करता है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन यही है, अदरवाइज टीसीपी आईपी इथरनेट नेटवर्क बेस्ट नेटवर्क है। देन हम बात करेंगे रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस के लिए देखिए, इसमें ट्यूटोरियल्स पॉइंट की एक वेबसाइट का रेफरेंस मैंने यूज़ किया है, जो कि मुझे वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप फर्दर इस वीडियो को देखने के बाद भी देखना चाहें, फर्दर इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे, देन ट्यूटोरियल्स पॉइंट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। विकिपीडिया एज यूजुअल एंड गूगल एज यूजुअल। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आफ्टर दैट कैट, अब ये बेसिक वीडियो था इथरनेट का, इसके बाद भी मैं बहुत डिटेल वीडियो भी इसमें बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।